पंजाब कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा को 2015 के एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी कर ली गई है। आज सुबह करीब 6:30 बजे ये गिरफ्तारी हुई है और उनके घर से ही गिरफ्तारी हुई है। आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ के में ये उनका घर है और यहीं से उनकी सुबह 6:30 बजे जो है वो गिरफ्तारी की गई है। जिस तरह से पुलिस का कहना है कि एनडीपीएस एक्ट का जो मामला है वो उसमें उसकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि जो सुखपाल सिंह खैरा के जो बेटे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है वो क्वैश हो चुका था सुप्रीम कोर्ट से, हमें कोई समन नहीं दिया गया, उसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है और इसकी लड़ाई जो है वो कानूनी लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक जो भी लोग इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व थे जिसमें सुखपाल सिंह खैरा का नाम आया था, तो उसमें सभी को सज़ा हो चुकी है। लेकिन सिर्फ जिस तरह से सुखपाल खैरा एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे तो उसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और इसी वजह से वो बचते रहे थे। और लेकिन आज सुबह 6:30 बजे उनके जो चंडीगढ़ का घर है वहाँ से उनकी गिरफ्तारी होती है और अब देखना होगा कि किस तरह से जो मामला है उसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके लिए एक एसआईटी का भी गठन किया गया था और उसमें एसआईटी के गठन के बाद ही उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है उस ड्रग रैकेट में पाई गई थी, तो उसके बाद उनकी अब गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो कांग्रेस है वो ये साफ तौर पर कह रही है कि ये बदला की भावना से काम जो है वो सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस का कहना है कि जो एनडीपीएस का जो एक्ट था उसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। ऑफ कोर्स ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਕਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। सर कैसे देखते हैं इसको आपके ये सारा सर ये जो आज सुखपाल खैरा की अरेस्टिंग हुई है किस तरह से देखते हैं? मैं ये सरासर सियासी बदलाखोरी है। मेरे फादर हमेशा सच के साथ खड़ते हैं। जब भी पंजाब में किसी के साथ धक्का होता है या कोई पुलिस जैसे आज हमारे घर आई है जब किसी के साथ तशद्दुद करती है तो सुखपाल सिंह खैरा हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। आम आदमी पार्टी के शराबी सीएम को बेनकाब किया, उनकी जड़ियाँ जिन्हें नाकामियाँ सी उन्होंने दियाँ वो सरकार दी नाकामियाँ आम लोगों में लैके आए, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ नहीं है, ये पहली बार नहीं होया, ਅਸੀਂ डरते नहीं है। मेरे फादर ने ज़रूर किया है कि लड़ाई ये इदा ही जारी रहेगी। थैंक यू। 2015 का एनडीपीएस का एक केस है, उस केस के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से जाके उस समनिंग ऑर्डर को क्वॉश कर चुके हैं, करवा चुके हैं। लेकिन अगर वो चाहते कि हमें कोई सवाल पूछना था या कोई इंटेरोगेशन करनी थी, हमें समन करते हम पेश होते। सो ये अरेस्ट सरासर सियासी बदलाखोरी है। थैंक यू।